Mahesh Jethmalani and a lot of other people, it's not just him. They all want to know who funded you guys. Where's the money coming from? See, to Mahesh ji and others, I would say upon a person, like me personally, I was funded, George Soros funded me 100 rupees to take a cab to Jantar Mantar Delhi. 100 rupees was funded by Nepal for me to take a cab back home, and 100 rupees from Bangladesh for my food needs every day. अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट हटाया जा रहा है तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना इस सरकार ने सेंसरशिप किया है पिछले सालों में भी, हमेशा उससे भी ज्यादा फिर कंटेंट बनता है। स्ट्राइसेंट इफेक्ट बोलते हैं इसको, सरकार को पढ़ लेना चाहिए। आपने युवाओं को गारंटी दिया, उस गारंटी में आपको अमल करने का फोकस रहना चाहिए, रादर देन अडॉप्टिंग दीज टैक्टिक्स कि हम कैसे सेंसरशिप कर दे, हम कैसे एफआईआर में फंसा दे। हम तो बहुत क्लियर है कि हमें जो गारंटी दिया है वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिया है, आपने देश के वो लाखों युवाओं को दिया है जो रोड पे उतरे थे। बम चिकी चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। अभी चेतन ये कह रहे थे कि रूबिका ये कोई आसान चीज नहीं थी कि लोग इकट्ठा हो जाए। भाई कल को कोई भी जा सकता है, जंतर मंतर कह दे, जैसे चेतन ने कहा कि हम कह दे कि रसगुल्ला फ्री हो जाए, चलो हम सब प्रदर्शन करेंगे। देखिए, प्रदर्शन करना, रोड पे आके रहना इतने दिन कोई नहीं चाहता, किसी का शौक नहीं है वो रोड पे सोए रोज रोज। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर युवाओं के अंदर आक्रोश है तो फिर लेटर के माध्यम से या उनसे पर्सनल बातचीत करके, डेलीगेशन लेके मैटर को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं को 12 साल से इग्नोर किया गया है इतने बुरे तरीके से। तो जो अंदर का आक्रोश था वो सीजेपी के माध्यम से युवाओं ने निकाला। तो आप समझिए कि रसगुल्ला का अगर प्रोटेस्ट होगा तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। ये आप अगर इस प्रोटेस्ट को रसगुल्ले के प्रोटेस्ट से कंपेयर करोगे तो ये अपमान भी है ऐसे युवाओं का। और हम क्या कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आता है। मेरा दिल नहीं करता। यू रिग्रेट सम थिंग्स जो मीडिया पर अटैक्स हुए। हम लोग बिल्कुल ऐसे एक्शंस को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोगों ने बार बार उसको नियंत्रण में भी लाया, लेकिन कुछ बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो भेजे गए इसको डिरेल करने के लिए, वो बहुत ही निंदनीय चीज है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, लेकिन साथ साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला, ऐसे सारे एंकर्स और ऐसे सारे जो पूंजीपति है जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्यों गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि युवाओं के मुद्दे नहीं उठते हैं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, बहुत ही नैरेटिव एक चलाया जाता है प्रोपेगेंडा सरकार के लिए। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूं, युवा जग चुका है एंड युवा देख रहा है कि क्या कर रहा है मीडिया भी। तो जब टाइम आएगा उनकी जवाबदेही भी तय होगी। थोड़ी मर्यादा रखिए। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।